नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वक्त हम जिस मामले के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा मामला है, हरियाणा के बल्लभगढ़ का मामला, हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का मामला, यानी कि निकिता हत्याकांड का मामला। ये एक ऐसा मामला था जिस मामले के बाद सभी की नज़र, खास तौर पर हरियाणा में सभी की नज़र इस पूरे के पूरे मामले पर थी कि क्या निकिता तोमर, जो कि 21 साल की लड़की थी और एक ऐसी लड़की जो कि पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होनहार थी और भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, और ऐसी लड़की की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई शाम 3:45 बजे, जब वो अपना परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर आई थी। और कॉलेज के बाहर ही सीसीटीवी कैमरा में पूरी की पूरी फुटेज भी रिकॉर्ड होती है कि किस तरीके से दो लड़के, जिन आरोपियों का नाम तौसीफ और उसके साथ साथ रेहान है, वो गाड़ी में आते हैं और किस तरीके से सबसे पहले वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि निकिता के साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करने की भी लगातार कोशिश तौसीफ द्वारा की जा रही थी। तौसीफ जो कि मुख्य आरोपी है, वो भी 21 साल का है, वो भी फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, इस लव जिहाद के मामले ने सबके कान खड़े कर दिए, क्योंकि सबसे पहले जो इस हत्याकांड का जो एंगल सामने आया था वो कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला था। लेकिन बाद में इसके ऊपर कड़ी जांच की गई और इस पूरे के पूरे मामले में मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बड़ा बयान सामने आया था कि हम इस मामले की पूर्ण रूप से गहनता से जांच करेंगे। और उस बयान के बाद मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद पुलिस ने ये पूरा का पूरा मामला एसआईटी टीम को भी दे दिया था। एसआईटी टीम ने लगभग 5 दिनों के अंदर ही, मैं आपको बताऊं, इस मामले के बाद, जो कि 26 अक्टूबर 2020 का मामला है, शाम 3:45 बजे का ये मामला है, जब गोली मारकर निकिता तोमर की, जो कि 21 साल की लड़की है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके मामले के 5 दिन बाद ही जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ और उसके साथ साथ रेहान, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, कल यानी कि 26 मार्च को लोअर कोर्ट के द्वारा इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया गया था। हालांकि लगातार जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से यही मांग की जा रही थी, इसी निर्णय का इंतज़ार किया जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ और उसके साथ साथ रेहान, उनको फांसी की सज़ा सुनाई दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल लोअर कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसके बाद मैं आपको बताऊं तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए निकिता तोमर के परिवार वालों ने यही बयान सामने उनका यही आया है और उनके द्वारा यही बात कही गई है कि हमें फांसी की सज़ा ही चाहिए, और जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे। और जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 26 अक्टूबर 2020 को 21 साल की निकिता के साथ इतनी बेदर्दी के साथ उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, गोली कांड का मामला ये सामने आया था, हत्याकांड का जो ये मामला सामने आया था, उसके बाद हरियाणा में, खास तौर पर हरियाणा में हर किसी की नज़र इस पूरे के पूरे मामले पर थी कि कब निकिता तोमर को इंसाफ मिलेगा। और 26 अक्टूबर 2020 के बाद मैं आपको बताऊं, जो बड़ा फैसला था वो कल आना था, यानी कि 26 मार्च को। लेकिन कल जो है फैसला यही आया है कि तौसीफ और उसके साथ साथ रेहान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको बताऊं, एक तीसरा भी आरोपी जो है सामने आया था, और तीसरे आरोपी वो आरोपी था जिसको साथ के साथ बरी कर दिया गया था, क्योंकि वो आरोपी ऐसा आरोपी था जिसने तौसीफ को हथियार दिया था, हथियार देने में मदद की थी, और उस आरोपी को साथ के साथ बरी जरूर कर दिया गया था। लेकिन 3 आरोपी जो हैं उनके नाम सामने जरूर आए थे। लेकिन अब जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ और रेहान, वो 2 आरोपी हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस मामले पर सबकी नजरें शुरू से ही थी, पहले दिन से थी, क्योंकि एक इतना बड़ा मामला था जिसमें सबसे पहला जो एंगल सामने आया था वो लव जिहाद को लेकर आया था।
और ऐसे ऐसे मामले मैं आपको बताऊं वही मामले होते हैं जिन पर पहले कहीं ना कहीं गौर नहीं किया जाता। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2018 में 2020 हत्याकांड से पहले लगभग 2 साल पहले यानी कि 2018 में जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसके द्वारा निकिता तोमर को कहीं ना कहीं अगवा भी किया गया था। हालांकि उस समय निकिता को छोड़ दिया गया था, निकिता के ऊपर काफी दबाव बनाया गया था, चाहे वो दोस्ती का हो, एक तरफा प्यार का हो। लेकिन उस समय मैं आपको बताऊं कि जो मुख्य आरोपी है तौसीफ और उसका जो दोस्त है रेहान, वो कहीं ना कहीं निकिता तोमर के परिवार के पैरों में गिर गए थे, जिसके बाद उन्होंने ना तो कोई FIR दर्ज करवाई और इन दोनों आरोपियों को उस समय माफ कर दिया था 2018 में। लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा था, उसी माफी का नतीजा था, जिसके बाद 2020 में तौसीफ और उसके दोस्त रेहान की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई कि इतना बड़ा मामला को उन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने सरेआम निकिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और ये पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताऊं बल्लभगढ़ के CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, जिसकी वीडियो काफ़ी लंबे समय तक वायरल रही थी। हर किसी ने वो वीडियो देखी थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तौसीफ जो है, जिसकी उम्र 21 साल थी जिस वक्त उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, यानी कि निकिता तोमर के बिल्कुल हम उम्र उसकी उम्र थी 21 साल। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो तौसीफ है, जो मुख्य आरोपी है, वो एक रसूखदार फैमिली से है। उसके जो परिवार वाले हैं वो राजनीति में भी है। शायद इसी का फायदा उठाते हुए और हो सकता है एक तरफा प्यार इतना ज्यादा उसके सर पर हावी हो। मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि उसके गिरफ्तार होने के बाद उसका एक बयान भी सामने आया था, जिसके बाद सब दंग रह गए थे। तौसीफ ने ये कहा था कि उसने एक वेब सीरीज देखी है मिर्जापुर 2 के नाम से, और उसमें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उस वेब सीरीज ने उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि किस तरीके से अगर कोई लड़की आपको ना करती है तो किस तरीके से आप उसकी गोली मारकर हत्या भी कर सकते हैं, अगर वो आपको आपकी दोस्ती को स्वीकार नहीं करती है या फिर आपके प्यार में नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज के देखने का ही ये नतीजा था। मिर्जापुर 2 नाम से वो वेब सीरीज है, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वो गोली मारने के लिए भी तैयार हो गया। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब 26 अक्टूबर 2020 को निकिता BCom फाइनल ईयर की वो छात्रा थी, जब वो अपनी परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर आती है, उस समय उसकी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले उसको कार में बिठाने की कोशिश भी की जाती है। वीडियो में भी सभी ने ये चीज़ देखी थी। उस समय उसको कार में बिठाने की कोशिश की जाती है, एक तरीके से अगवा करने की कोशिश की जाती है, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब निकिता उस समय मना कर देती है तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये एक इतना बड़ा हत्याकांड का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला SIT टीम को दिया गया और उसके बाद जल्द से जल्द उनके 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई। और कल एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।